हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। घरों में जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ना बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों में हमारा जो आधा ज़हन है ना वो घरों में लग जाता है। इसलिए मैं घरों के मामला जो है ना आप लोगों से डिस्कस करती रहती हूँ कि जो हमारा जो ज़्यादातर ज़हन है ना घर में ही खप जाता है। हमारे घरों के मसले ही बहुत हैं, तो हम क्या करते हैं उतना बाहर नहीं खपते जितना घर में खपते हैं। तो घरों में जो रिश्ते होते हैं ना उनका एहतराम करें। घरों में जो रिश्ते हैं उनके भी ओहदे होते हैं, उनको उनके ओहदे के मुताबिक रिस्पेक्ट दें। ठीक है, एक माँ है, एक सास होती है। अब ये नहीं कि हम उससे पूछते हैं, उसको रोटी देते हैं, चाय देते हैं, कपड़े देते हैं, इससे करके सारा कुछ करते हैं। अब भाई हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, नहीं, उसका ओहदा जो है ना उसके मुताबिक उससे रिस्पेक्ट दें। ठीक है, घर के सारे मामला उससे डिस्कस करें, हर चीज़ उससे पूछें और उसे वैल्यू दें और उसे एहसास दिलाएं कि वो एक सास है, वो माँ है और बच्चों की दादी है। फिर देखें ना वो आपको बेटी समझती है कि नहीं समझती। जब आपने उसे माँ नहीं समझा, ठीक है, तो बल्कि आप तो उससे पूछना भी अपनी तौहीन समझती हैं कि घर में कुछ भी काम करती हैं तो आप समझती हैं कि सास से पूछ लूँगी तो ये सबसे बड़ा दुख है औरत को। तो ऐसा नहीं ना करें, वो माँ है, उसको एक वैल्यू दें, उसको अहमियत दें। और घर के जो झगड़े हैं ना, आधे झगड़े इसी बात पे ख़त्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बच्चों को भी कहें उसकी रिस्पेक्ट करें उनकी। ठीक है, बच्चों को बिठाएं दादी के पास, दादी से बातें करें, उसको टाइम दें दादी को। ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये जब आता है ना बंदे के ऊपर, तो बंदा जो होता है ना वो कहता है मुझसे कोई बातें करे, डिस्कस करे, बच्चे बैठे हैं उसके पास, बच्चों की तरह हो जाता है इंसान। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को, ठीक है, आजकल पढ़ाइयाँ इस तरह की हैं, बच्चों को पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा टाइम भी है जो आप बच्चों को कहें कि इस टाइम आपने दादी को टाइम देना है, दादी को टाइम देना है। तो वो बुज़ुर्ग हैं घर के, तो उनको आप टाइम दें। तो इस तरह जो है ना, अगर आपको कोई मसला होता है, आपको घर में 2 मेहमान भी आ जाते हैं, आपको चाय भी बनानी पड़ती है, आप 10 बंदे की चाय बनाए, आप फ़ौरन अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, मम्मा 10 बंदे आके कितने कप चाय बनाऊँ, कैसे चाय बनेंगी, ऐसे ही कहती हैं ना। तो इस वजह से कहती है ना कि वो माँ उसको वैल्यू दे रही है, इधर ससुराल में भी आके उस माँ को वैल्यू दे रही। तो आप इस माँ से पूछ लेना कि कैसे चाय बनानी, कितने लोग आए, कितने कप चाय बननी, कैसे खाना बनना है, कैसे खीर बननी, कैसे, क्योंकि उसको उसको इस तरह वैल्यू फील होगी। घर से बाहर जा रही हूँ उसे बता के जाए मैं यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, बच्चा रो रहा है, बीमार है, अपनी ही मर्जी करें, लेकिन उससे डिस्कस ज़रूर करें, उससे पूछें ज़रूर, क्योंकि उसको अहमियत का एहसास होता है। जब उसको आपकी अहमियत का एहसास हो जाएगा ना, तो आपको उनकी अहमियत का एहसास हो जाएगा। ठीक है, आप घर की बहू हैं, आपकी भी एक वैल्यू है, मानती हूँ मैं आपकी एक वैल्यू, लेकिन आपकी वैल्यू तभी बनेगी ना जब आप एक घर की बड़ी को वैल्यू देंगे। जब छोटे बड़ों को वैल्यू देते हैं तो फिर बड़े भी छोटों को वैल्यू देते हैं, तभी तो ये मसले मसाइल हल होते हैं। तो अब ये ना आप कहें कि सिर्फ आपको ही वैल्यू दी जाए कि आप घर में आ गई। अब ये भी तो देखें ना, वो भी तो इतनी देर से घर में आई है ना, वो भी पहले बहू बनी फिर सास बनी है ना। ठीक है ना, अब जो उसका ओहदा है वो आपके ओहदे से बड़ा है। और मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मेहरबानी करके ना ये मसले करके सॉल्व किया करें। माँ का ओहदा जो सास का ओहदा होता है ना, इसका ख्याल रखें और इसको उसके ओहदे के मुताबिक रिस्पेक्ट दें। और हर किसी बंदे को उसका ओहदा जो होता है ना घर का, जो बड़ा है उसे बड़ा समझें, जो छोटा है उसे छोटा समझ के उसे प्यार दें, और बड़े को उसके ओहदे के मुताबिक रिस्पेक्ट दें, ताकि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना ये ख़त्म हो जाए। शुक्रिया।